हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। और आज जो हमारी वीडियो होगी, मैं मैप पूरा देखिए बना भी दिया हूँ, जो भी बना है। और इसमें आज हम नदी क्लियर करेंगे। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में 3 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये यहीं से नदियों का प्रवाह तंत्र स्टार्ट होता है। और वहीं प्रायद्वीपीय नदी और मध्य जितनी भी नदियां हैं, इसी वीडियो में सबको क्लियर करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी गाइस, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। तो आप कंफर्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, चीन में एक जगह पड़ती है तिब्बत, और तिब्बत में एक जगह पड़ता है, उसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। गाइज आप नोट भी कर लेंगे, मानसरोवर झील, ठीक है। इस झील से गाइज एक नदी निकलती है, और इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी। इसकी लंबाई की बात करें गाइज तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ से एक फिर नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र भारत में नाम इसका पड़ता है, ये नहीं लिखूंगा मैं, आपके लिखूंगा सापो, ठीक है, सापो या सांगपो, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। सापो के नाम से या सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही नदी अगर भारत में आती है, जैसे ही यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, और इंटर करके यहाँ पे आती है आपका बंगाल की खाड़ी में, तो यहीं पे इसका नाम जो पड़ जाता है गाइस, इसी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई की बात करेंगे 915 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ क्या है, 915 किलोमीटर। देखिए, सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से निकली हुई है, और यह एक नदियों की बहुत बड़ा समूह है। देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक नदी निकली है जिसका नाम क्या है, जो सीधे डायरेक्ट आपसे मिलती है, ठीक है। इसका नाम अगर गाइस हम बताएं आपको तो इसका नाम है झेलम, ठीक है। क्या नाम है, झेलम, सॉरी, इसका नाम गाइस चिनाव है, चिनाव, ठीक है। फिर एक नदी यहाँ निकली है, और ये कहाँ मिलती है, इसी चिनाव में जाके मिल जाती है, और इस नदी का क्या नाम है गाइस, झेलम, ठीक है, झेलम। अब निकली कहाँ से झेलम है, तो गाइस आप पेन नोट कर लीजिए, जगह कम है। ये नदी निकली है आपकी बेरीनाग झील से, ठीक है। कहाँ से निकली है, बेरीनाग झील, ठीक है, बेरीनाग झील। चिनाव नदी गाइस कहाँ से निकली है, ये निकली है आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। देखिए, ये जो चिनाव नदी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएसएससी में पूछा गया था कि किन 2 नदियों की सहायता से मिली है, तो चिनाव नदी मिली है किन 2 नदियों की सहायता से, तो एक नदी का नाम है चंद्रा, ठीक है, चंद्रा, और एक का नाम है भागा, ठीक है। इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है। यहीं 2 नदियाँ चंद्रा और भागा जाके मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से नदियों का चिनाव नदी का निर्माण होता है गाइस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद रावी की बात करेंगे तो रावी यहाँ से निकलती है, और ये भी आपका चिनाव में जाके मिल जाती है, ठीक है, रावी। ये रावी निकली कहाँ से है, तो ये भी आपके निकली हिमाचल प्रदेश से, लेकिन क्या कहें आप, रोहतांग दर्रा का नाम सुने होंगे, रोहतांग दर्रा, रोहतास, ठीक है, रोहतास दर्रा से निकली हुई है, ठीक है, ठीक है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास नदी भी यहीं से निकली है, ये नदी ब्यास निकली यहाँ से। गाइस, मानसरोवर मैंने बताया था, यहाँ से एक और नदी निकली है, लेकिन यहाँ पे मानसरोवर में एक झील पड़ती है, मानसरोवर में एक और झील पड़ती है, राकस ताल झील, जिसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। यहाँ से एक नदी निकली है, और इसी को हम कहते हैं ये सतलज नदी। पंजाब होते हुए ये भी जाके आप किसको मिलती है, चिनाव में जाके मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी का क्या नाम है, इसका नाम है सतलज, नोट करेंगे, सतलज, ठीक है। और इसी सतलज में एक नदी जाके मिलती है, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है रावी। ठीक है, रावी मिलती है, सतलज पंजाब होते हुए जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब चिनाब नदी डायरेक्ट जाके अरब सागर में मिली है, लेकिन सभी नदियाँ किससे मिली हैं? चिनाब नदी से। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा जाता है समझने की बात। ठीक है, आप इसको बस समझ लेंगे। अब गाइज मैं बात करूँगा प्रायद्वीपीय नदियों की बात, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सवालपुर यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सवालपुर, वहीं पे पूरी नदियाँ जाके मिलती हैं, फिर वहाँ से बहने के बाद जाके अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी से मिलती है, फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये रह गई हमारी सिंधु नदी की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ से, एक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पे। आप उत्तराखंड में आ जाएंगे तो यहाँ पे दो नदियों की बात हम करेंगे, जो कि यमुना और गंगा। कैसे बनी है गाइज, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो ग्लेशियर हैं। एक सतोपत ग्लेशियर है। क्या कौन सा ग्लेशियर है? सतोपत। ठीक है, सतोपत। कौन सी नदी निकली है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा निकली है सतोपत से। उसके बाद एक और नदी की बात करेंगे यहाँ पे एक और है गोमुख। ठीक है, गोमुख से एक नदी है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। और ये मैं आपको बता दूं, इन दोनों नदियों के समावेश से गंगा बनी है। तो ये दोनों नदियाँ मिलती कहाँ हैं? ये क्वेश्चन के पूछ दिया जाता है। तो ये मिलती है आपका देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, यहाँ से फिर हमारी गंगा बनती है और ये गंगा सीधे निकलती है, यहाँ से निकलते हुए सीधे आती है और ये बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए गाइस, बंगाल की खाड़ी में आने से पहले मैं बता दूं, यहाँ से इसकी दो धारा हो जाती है। एक धारा जो होती है, इस नदी को क्या कहते हैं? हुगली। ठीक है, हुगली। गाइस अगर मैं छोटा लिख रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको सुना रही होगी, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ दो धारा बनती है, एक हुगली बन जाती है और एक नदी और इधर से में दो धारा बन गई, तो एक धारा आती है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे ही गंगा आती है, तो जैसे ही गंगा आती है इसका नाम क्या हो जाता है गाइस? पद्मा। ठीक है, पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र आई थी, तो ब्रह्मपुत्र का बंगाल की खाड़ी में क्या नाम होता है गाइस? तो ये होता है जमुना। और दोनों नदियाँ मिलती हैं गाइस, तो क्या होता है? मेघना। ठीक है, मेघना। और यही क्या करती हैं? यहाँ पे मिलके यहाँ पे सुंदर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ से गंगा निकली थी सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा, और गोमुख से क्या निकली थी? भागीरथी। गाइस ये क्लियर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि ये अलकनंदा किन किन दो नदियों से बनी है? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा और यहाँ से मैं लिखूँगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा मानसरोवर है और यहाँ से ये नदी निकली है। अब देखिए अलकनंदा की बात करेंगे तो अलकनंदा भी दो नदियाँ से मिलकर बनी है। एक नदी कौन सी है? पिंडार। ठीक है, पिंडार नदी। एक नदी कौन है? मंदाकिनी। ठीक है, देखिए अलकनंदा भी दो नदियों से बनी है, और एक कौन है? पिंडार नदी, और एक है मंदाकिनी नदी। गाइस कंफर्म कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जो है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलकनंदा पे एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है गाइस? तो वो क्या मंदिर है? बद्रीनाथ का मंदिर। कौन सा? बद्रीनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पे है? अलकनंदा के नदी के तट पे है। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पिंडार नदी है, ठीक है, पिंडार नदी अलकनंदा में जब जुड़ती है तो ये कहाँ जुड़ती है? ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। मतलब गाइज बद्रीनाथ अलकनंदा पे, तो पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके मिलती है। ठीक है, वहीं यहाँ पे मंदाकिनी की बात कर देंगे गाइज, ये आपको मिलती है कर्णप्रयाग में। तो उसी तरह सेम टू सेम आप बात कर लेंगे इसको, तो ये मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये दोनों नदियाँ फिर जाके अलकनंदा का निर्माण करती हैं। यहीं के उसके ऊपर उत्तराखंड में देखेंगे
तो ये एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम क्या है, यमुना। क्या गाइस, यमुना। ठीक है, यमुना की बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई गाइस है 1315 किलोमीटर। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है नदियों से कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, तो गाइज मैं बता दूं, या आप देखेंगे एक बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी, एक मिल जाएगी आपको केन नदी, ठीक है, एक मिल जाएगी गाइज आपको चंबल। ये सब एमपी से बहते हुए आती हैं और सीधे किसकी सहायक नदियां हैं, ये गंगा की सहायक नदियां हैं गाइज, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका केन नदी और चंबल नदी और बेतवा नदी, ये सभी नदियां जो है सीधे आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइज, अब देखेंगे यमुना की बात करेंगे तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे सरयू, जिसको काली नदी के नाम से आता है, सरयू। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप आ जाएंगे तो ये एक और नदी है गंडक नदी, गंडक। कोसी नदी का नाम सुने हैं, कोसी नदी। कोसी नदी से क्वेश्चन बनता है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी क्या कहा जाता है, कोसी कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक, नोट कर लेंगे, मैं बस बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा गाइज ये कंफर्म हो गया। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ भी निकल के आती हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से पूछा जाता है, ये नोट कर लेंगे, गंडक, कोसी, सरयू और घाघरा भी नदी है, कई नदियाँ हैं, घाघरा नदी है, ये भी आपका तिब्बत से बहते हुए सभी आती है चीन के क्षेत्र से। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है कहाँ पे, इलाहाबाद प्रयाग में। फिर यहाँ से बह के मैंने यहाँ बता दिया मेघना और ये हो गया। अब हम गाइस चलेंगे थोड़ा सा, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब यहाँ से ये जो बराक नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जो कि बराक नदी के नाम से आया जाता है। क्या नाम है, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी। ये एक और नदी अरुणाचल प्रदेश में यांगना। ठीक है, यांगना नदी। गाइस तो ऐसे कई नदियां हैं जहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र से भी कई नदियाँ निकली हैं। जैसे यहाँ से एक नदी निकली है साबरमती। कौन सी नदी, साबरमती। ठीक है, साबरमती। ठीक है, साबरमती। फिर यहीं से गाइस एक और नदी निकली है जिसको कहते हैं लूनी नदी। क्या, लूनी। ठीक है, यहाँ विंध्याचल पर्वत पड़ता है। ठीक है, कौन सा, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल से एक नदी निकली है जिसको क्या कहते हैं, माही नदी। ठीक है, यही माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे एक अमरकंटक चोटी पड़ती है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से भी कई नदियाँ बन के जैसे आती हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, अमरकंटक मैं नोट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है, सोन नदी। ठीक है, जो पूर्व में बहती है। ठीक है, यहाँ से एक और नदी है जिसका क्या नाम है, नर्मदा। ठीक है, ये कहाँ, पश्चिम साइड बहती है। ठीक है, एक यहाँ से एक और नदी निकली है सीधे, क्या नाम है इसका, माही। ठीक है, और झारखंड में एक नदी पड़ती है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो क्या है, बंगाल का शोक कहा जाता है उसको। ठीक है, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी, गाइस नोट करेंगे, दामोदर नदी ये क्या है, बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक कौन है, दामोदर नदी, माही नदी। ठीक है गाइस, यहाँ से एक, यहाँ पे अमरकंटक के बगल में पड़ता है मुलतई तालाब पड़ता है। ठीक है गाइस, मुलतई तालाब पड़ता है, और मुलतई तालाब में ही एक नदी निकली है, ताप्ती नदी। ठीक है, क्या है, ताप्ती। देखिए दोनों नदियों से क्वेश्चन बन के आता है
कि भ्रंश में बहने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम साइड में गिरती हैं। अब देखिए गाइज, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, साबरमती नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और आपका ये क्या नाम है, माही नदी। ठीक है, माही नदी, ये सभी नदियाँ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन कहाँ गिरती है, क्वेश्चन बन के आता है। तो गाइज नोट करेंगे, वो गिरती है कच्छ के तल में, अरब सागर कच्छ के तल में, कच्छ तल। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एक ट्रिक मैं बताऊंगा, लू समानता। क्या, लू समानता, ये ट्रिक आप नोट करेंगे गाइस, लू समानता। ठीक है, लू से क्या है, लूनी नदी, स से क्या है, साबरमती। ठीक है, ये सभी महाराष्ट्र से निकली हुई है। ठीक है, ये इंदौर जिला से निकली है, कौन सी, आपकी ये माही नदी। ठीक है, तो ये समानता, न से नर्मदा, त से ताप्ती, लू समानता नोट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गई आपकी मध्य की जितनी नदियां हैं। अब हम चलेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। यहाँ पे गाइस एक नासिक की पहाड़ी पड़ती है। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र के में नासिक की पड़ती है पहाड़ी, क्या पड़ती है, नासिक की पहाड़ी गाइस, नासिक के पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली है गाइस, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर। यहाँ पे आ जाएंगे, एक और नदी यहाँ से निकलती है गाइस, और यहाँ से जहाँ से निकलती है इसको कहते हैं बालेश्वर चोटी। क्या कहते हैं, बालेश्वर चोटी। ठीक है, बालेश्वर चोटी जो पश्चिमी घाट में पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से बहती हुई सीधे ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें गाइस तो 1400 किलोमीटर। यहाँ से एक और नदी गाइस निकलती है, और यहाँ से इसको क्या कहते हैं, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, इसकी लंबाई गाइस 805 किलोमीटर है। ठीक है, 805 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मैंने पर्वतों के बारे में पढ़ाई थी आपको, कौन कौन सी वीडियो है आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो जो है, ये वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, अब कोई नदियाँ बची तो नहीं है वैसे, लेकिन अब 2-3 नदियों की बात और करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, 1-2 नदियाँ कंफर्म कर लेंगे। रुकल है, सॉरी गाइज, नेट रुक गया था। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया आपका। और गाइज देखेंगे, गोदावरी नदी हो जाएगी, और ये हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी, यहाँ पे कृष्णा हो जाएगी, कृष्णा, और ये जो सॉरी गाइज है ये है आपका कावेरी। ठीक है, कावेरी। ठीक है, ये हो जाएगा। और कावेरी नदी निकली कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है, बालेश्वर चोटी से कृष्णा निकली है। ठीक है, अच्छा, कृष्णा और कावेरी के बीच में एक छोटी सी नदी है, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, पेन्नार नदी। ठीक है, कौन सी, पेन्नार नदी। ठीक है गाइस, ये कंफर्म है क्या, पेन्नार नदी, ये आप नोट कर लेंगे। अच्छा देखिए, कृष्णा की 2 सहायक नदियां हैं, आप नोट करेंगे, मैं नोट करा रहा हूँ, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, और एक नदी और निकली है जिसको नाम है कोयना। ठीक है, ये होगी सहायक नदी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं नोट करवा रहा हूँ। हाँ गाइज, एक और बात करेंगे, माही नदी। ठीक है, माही नदी की 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, अरे माही नदी कह रहा हूँ, महानदी, सॉरी, महानदी, महानदी की 2 नदियाँ हैं, और वो नदियाँ कौन है, जोक। ठीक है, जोक, और ये तेल नदी, कौन सी, तेल नदी। तो ये गाइज पूरी भारत की नदियां हैं। एक गाइज और चीज़ बच गया था, ये सिंधु जल समझौता आप सुने होंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बोर्ड पे, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था गाइज, ये हुआ था 1960 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके, नेहरू जी के नेतृत्व में। अब देखेंगे गाइस, ये जो ऊपर से नदी है, सिंधु झेलम चिनाब,
कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। और नीचे से क्या है? रावी, व्यास, सतलज। क्या है? रावी, व्यास, सतलज। देखिए गाइस, इसका जो क्या है 80% पानी कौन पिएगा? पाकिस्तान। और इसका जो अब बच गया 20%, तो 20% कौन पिएगा? 20% कौन पिएगा? भारत, ठीक है, भारत। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे 80% कौन पानी पिएगा? भारत। और 20% कौन पानी पिएगा? पाकिस्तान। यानी कि इन नदियों का सबसे ज़्यादा पानी पाकिस्तान पिएगा और इन नदियों की सबसे ज़्यादा पानी कौन पिएगा? भारत। यही सिंधु जल समझौता 1960 में नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। तो गाइस ये वीडियो है, लंबी तो है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पूरी नदियों को, अभी अब तक कोई वीडियो आप नहीं देखे होंगे जो कि 20 या 22 मिनट में कोई वीडियो कंप्लीट कर दे, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइस। तो ये कंफर्म हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आप समय दिएंगे उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में थैंक यू।